सके काट सके, लेकिन केवल एक कृष्ण नाम है कि कृष्ण नाम का उच्चारण करने पर भागवत कहती है कि कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सदा महापातका कोटया। ये कृष्ण का ऐसा मंगल नाम है कि जो अपने जीवा पर उच्चारण करता है तो महापातक से महापातक पाप को वो काट देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज सोचे कि पूरा जीवन भर का मैं पाप कटवा लूं फिर कल से करना शुरू कर दूं, तो कल से जान बूझ के पाप करूंगा तो वो नहीं कटेगा। ये भी ध्यान रखना। वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर इस भाव को समझाया है। तो ये सारे दुनिया के पाप को क्षय करने वाले कृष्ण नाम है। इसीलिए उनके कुल खानदान में अगर कोई कृष्ण भक्त हो गया तो ये कई से पीढ़ी के भीतर उतार देता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देखिए पितर लोक से 1 लाख जोजन और ऊपर जाओ तो स्वर्ग की दुनिया। स्वर्ग में 9 पूरी है, बीचों बीच में इंद्रासन है, भोग भूमि है। वहीं पर हम सभी का लोग इंजॉय करने जाते हैं। परियां अप्सराएं हर तरह का मिष्ठान भोजन पकवान है। लेकिन कब तक रहेंगे? जब तक आपके अच्छे कर्म रहेंगे, दान पुण्य किए रहेंगे, वहां पे रहेंगे। और जब आपका पुण्य समाप्त होगा फिर आगे माँ के घर में जन्म लेना पड़ेगा। स्वर्ग से 2 लाख जोजन ऊपर जाएंगे तो हम सबका करनी धरनी का एक जजमेंट जहां बैठा है, जिसको हम यमराज बोलते हैं। यमलोक 4000 किलोमीटर की सोने की हवेली है, 4 बड़े दरवाजे हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको उस दिशा से प्रयोग करवा के, जैसे आधार कार्ड है ना 1 मिनट में लगाओ पूरा डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है, उसी तरह वहाँ पे चित्रगुप्त है, वहाँ पर ले जाएंगे दूत, वहाँ पर 1 मिनट के अंदर आपके अच्छी करनी और पूरे करनी पूरा उसके टीवी के स्क्रीन जैसा दिख जाएगा। आप खुद कबूल करेंगे कि मैं गलत किया। वहां से यमलोक से सीधे 4 लाख जोजन ऊपर जाएंगे तो ब्रह्मा जी के 4 लड़के सनातन ये 4 बच्चे हैं जिनको स्वर्ग आग दे देने वाला सुख है इस लोक में। वहां से 8 लाख जोजन और ऊपर जाएंगे तो तप लोक है। तब कौन? जो नंगे धड़के आप देखे होंगे, जो लोग प्रयागराज गए होंगे, कांटा पर, बेल पर, गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में ऐसे तपस्या करते रहते हैं। जब ये तन छोड़ेंगे तो इसी तप लोक में जाकर के सुख की अनुभूति लेंगे। और वहां से 16 लाख जोजन ऊपर जाएंगे तो बैकुंठ है। बैकुंठ में 3 पूरी है, बीचों बीच में भगवान विष्णु जी की पूरी है, जिसमें लक्ष्मी मैया 4 तरह की मूर्ति है। बाएं साइड में भोले बाबा की पूरी है, जहाँ पे पार्वती मैया विद्यमान है, और दाहिने तरफ ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की पूरी। यह 14 लोक को हम एक ब्रह्मांड कहते हैं। एक ब्रह्मांड का चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, जो 28 कलयुग चल रहा है। 27 राउंड कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता व्यतीत हो चुका, किसी को भी खबर नहीं चला कि वो परमात्मा कौन है। ऋषि महात्मा साधु संत सब इसी देवता को ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही परमात्मा मान के पूजते रहे। 28वें कलयुग में भविष्यवाणी था कि वह कल की अवतार होगा, जिनके द्वारा इस संसार में भेद भूलेगा कि वह परमात्मा कौन है। इन भेद को समझने के लिए जितने भी राक्षस इस धरती पर प्रकट हुए, सब कई हजार वर्षों तक तपस्या की। और जब तपस्या करके जब भोले बाबा को प्रकट करते तो वरदान वरदान मांगा। कहा भोले बाबा से, हे भोले बाबा मुझे अमरत्व का वरदान दे दो, मैं कभी ना मरूं। भोले बाबा कहेंगे अरे भैया मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुमको वरदान कैसे दूंगा। विचार करिएगा, इस दुनिया के लोग जो देवी देवताओं में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। जिनको आप इस संसार के लोग इसी तीनों देवता को परमात्मा मान के आज तक पूजते आए, आप देखिएगा इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राक्षसों ने तपस्या किया। रावण भी तपस्या किया था, अपना सर ही काट के हवन कुंड में डाल देता था। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भोले बाबा को भी प्रकट कर लिया। अब
में क्या मांगा? अमरत्व। ये लोग दे पाए क्या? नहीं दिए ना। ये टेंशन भोले बाबा को बन गया। भोले बाबा सोचे कि आखिर वो परमात्मा कौन है जो हम सबको पैदा किया है। भोले बाबा कहे बहुत लोगों से पता किया, संत महात्माओं से पता किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। और जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ना, कोई मनगढ़ंत चर्चा नहीं है। आप कभी बनारस जाना, महेश्वर तंत्र किताब खरीद के लाना। 302 तंत्र इस धरती पर और 300 नंबर का ये महेश्वर तंत्र है, जिसको अमर कथा कहा गया है। जो भोले बाबा ने पार्वती मैया को बताया कि परमात्मा कौन है, मैं उसकी चर्चा कर रहा था। भोले बाबा ये कई बार बैठे सतयुग में 5000 वर्ष तक एक जगह बैठे तपस्या में लीन हो गए। कलयुग में तो 100 वर्ष मनुष्य की आयु है, सोचिए 5000 वर्ष ये कहीं बैठे। अब 5000 वर्षों के बाद उनके सामने कई हजार मुख वाला, कई हजार हाथ वाला, कई हजार सर वाला उनके सामने एक रूप प्रकट हो गया। प्रकट होके बोला, हे भोले बाबा आप अपनी आंखें खोलिए। जब भोले बाबा आंखें खोले तो देख रहे इतना विराट रूप। कहे कि क्या आप परमात्मा हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं परमात्मा नहीं। तो आप कौन है? उन्होंने कहा मैं ईश्वर। तो भोले बाबा कहे तो मैं कौन? उन्होंने कहा आप भगवान। बताइए दुनिया में भगवान, ईश्वर, परमात्मा में बड़ा अंतर है, लेकिन ये कई समझ बैठते हैं लोग। भगवान का मतलब होता है भौ मतलब भूमि, ये माटी, गौ मतलब गगन, वो मतलब वायु हवा, उस पे आपका मात्रा मतलब आग और नो मतलब नीर पानी। ये 5 मटेरियल को जो बनाता है, आप गाइडेंस करता है, उसे कहते हैं भगवान। और ईश्वर भगवान मरता है, जैसे मम्मी पापा एक बच्चे के लिए साक्षात भगवान है, इसलिए कभी अपने मम्मी पापा को कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर कष्ट दिए तो समझिए मैं साक्षात भगवान को तकलीफ देगा। तो कहे ईश्वर मतलब क्या होता है? ईश्वर मतलब जितने हम लोग इधर बैठे हैं ना, हम सबके गला में जो आवाज निकल रहा है स्वर, यही निकल जाता है बोलना। तो लोग कहते हैं भैया तू तो चले गए, अभी आप बोलना बंद कर दो। तो क्या करेंगे? जो बोल रहा था वो चले गए, नाम रख के बोल रहे, भैया पार्टी तो इधर पड़ी है। नहीं, वो जो बोल रहे थे वो चले गए। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये जो बोल रहे ना वही आप है, ये शरीर आप नहीं है। लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं ये शरीर मैं। ये तो शरीर ब्रह्मा जी का है, जिस पे हम लोग दुनिया भर का है शौक श्रृंगार किए हैं। इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, ब्रह्मा जी देंगे मर के जाओगे तो। ये जो इसके अंदर बोल रहे हैं वो आपा है, तो वो कौन स्वर है? वह ईश्वर है। अंश जीव अविनाशी है, जीव है। और जीव को प्रकट किसने किया है? ईश्वर ने प्रकट किया है। ईश्वर बात समझ में आ रही? तो कहे भोले बाबा, कहे भैया हम ईश्वर को नहीं खोज रहे, हम परमात्मा के लिए 5000 वर्ष बैठकर ध्यान लगाए, वो किधर मिलेगा? उन्होंने एक 8 अक्षरीय मंत्र लिख के दिया। कहे भोले बाबा इसका आह्वान करिए। भोले बाबा फिर अपनी आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए। जब ध्यान में बैठे तो देख रहे हैं कि एक लेडीज मतलब एक स्त्री प्रकट हो गई 100 वर्ष का। जब प्रकट हो गई तो भोले बाबा ने प्रणाम किया, कहा आप कौन है? क्या परमात्मा है? परमात्मा तो पुरुष है, आप तो स्त्री है, आप कौन? उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा के हृदय में वास करने वाली चिदानंद लहरी। तब तक भोले बाबा देख रहे हैं कि एक भोले बाबा को पार्टी बना के उसी पर बैठी और 4 पाया बना के 4 भोले बाबा। भोले बाबा कहेंगे तो मेरे जैसे ये 5 भोले बाबा ही कौन है? कहेगा इधर ये शिव है, ये नाद शिव है, ये ब्रह्म शिव है, ये महाशिव है, और जिसपे मैं सोई हुई सदा शिव है। ये क्या करते हैं? ये तुम्हारे जैसे करोड़ों भोले बाबा को ये लोग बनाते हैं। भोले बाबा का अहंकार चूर चूर हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते? उन्होंने कहा कि जितने भी संसार में आप देख रहे हो, मैं ही जगत जननी
मैं 15 दिन जागृत अवस्था में रहती हूँ तो अरबों ब्रह्मांड बनाती हूँ। ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बनाती हूँ। और जब मैं 15 दिन के बाद सोती हूँ तो सब लय हो जाता है। कहीं अच्छा तो हमें ये बताओ परमात्मा किधर मिलेंगे? परमात्मा के लिए 5200 बार सबको ध्यान लगाए हुए वो किधर मिलेंगे? उन्होंने कहा ये 8 अक्षर का मंत्र लिख के दिया, श्री कृष्णम शरणम मम। कहा कि इस मंत्र का आह्वान करना, अकाकर अदृश्य हो गए। उसके बाद से भोले बाबा फिर 100 वर्षों तक श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम का ध्यान किया। तब जाके उनके सामने कन्हैया और राधा जी दोनों लोग प्रकट हो गए। जब देखे ना इनकी मोहनी सूरत तो भोले बाबा देखते रह गए, परमात्मा इतने सुंदर है। हम लोग क्या करते हैं, वो तेरी मोहनी सी सूरतिया श्री राज प्यारे जो, श्री श्याम प्यारे जो, इतनी प्यारी सुंदर चेहरा है। भोले बाबा देख के प्रणाम किया और कहे कि प्रभु क्या आप परमात्मा हैं? कन्हैया मुस्कुराते हुए कहे कि परमात्मा तो मैं हूँ, लेकिन ओरिजिनल पार्ट में मैं परम धाम में रहता हूँ। परम धाम में मुझको शास्त्रों में सच्चिदानंद के नाम से दुनिया जानती है, पुरुषोत्तम के नाम से जानती है, श्रीराज के नाम से जानती है। श्रीराज का मतलब होता है कि सभी राजाओं का राजा, अर्थात जिनका आज तक कोई राज न जानता होगा, ऐसी परमात्मा। कन्हैया ने कहा कि भोले बाबा कहे कि तब मुझे जिस तरह परम धाम में रहते हैं परमात्मा बन के वह रूप मुझे दिखाइए। कन्हैया मुस्कुराते हुए कहे कि यहाँ पर आप नहीं देख पाओगे, ये भोग भूमि है, आपको देखना होगा। तो हे भोले बाबा आप इंतजार करिए, द्वापर में मैं आकर के प्रकट होऊंगा, तब जाके मेरा दर्शन आप प्राप्त कर पाएंगे। भोले बाबा सोच लीजिए सतयुग की आयु कितनी है, 17,28,000 वर्ष। उसके बाद से त्रेता चढ़ा, 12,96,000 वर्ष बीता, फिर द्वापर आया, 8,64,000 वर्ष आयु है। अंतिम चरण कन्हैया इधर, तब जाके 6वें दिन भोले बाबा पहुंच गए मैया से दर्शन करने। इतना दिनों तक इंतजार किए भोले बाबा। तो इस पूरे धरती में सबसे पहले अगर कोई जानने वाला है परमात्मा को तो वो भोले बाबा। बात समझ में आ गई? वही भोले बाबा जब कन्हैया को दर्शन प्राप्त किए तो उनका चरण छू करके प्रणाम किया। यशोदा मैया ने जब इनको गोद में दे दिया, लंबी कथा है इसलिए मैं उस कथा को नहीं उठा रहा हूं, समय का अभाव, प्रकट महोत्सव भी हमें कराना है। जाके जब चरण छुए, आप देखिए किसी साधु संत को, बड़े लोगों को पैर छू के क्यों प्रणाम करते हैं? कभी विचार किया? इस पृथ्वी के नीचे एक शक्ति है जिसको हम लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है, जिसको ग्रेविटी कहा जाता है, गुरुत्व। पृथ्वी से कोई वस्तु आप हवा में फेंकेंगे, पृथ्वी तत्काल खींच लेगी धड़ाम से। उसी प्रकार इस धरती पर आप जितना कर्म करेंगे, अच्छे बुरे जो बॉडी के अंदर रहता है ना, सब पृथ्वी के खिंचाव ब्लड सर्कुलर की वजह से आपकी सारी शक्तियां पैर के तलवे में चली जाती है। और जब कोई आके पैर के तलवे को पैर में छू के जो भी प्रणाम करता है तो आपकी शक्तियां उसके शरीर में चली जाती है। इसीलिए जो बुद्धिमान होता है ना, पैर छू के प्रणाम करता है। भोले बाबा को ये पता था। भोले बाबा ने जब यशोदा मैया कन्हैया को दिया तो पैर छू के प्रणाम किए। पैर छू के प्रणाम करते ही भोले बाबा देख रहे हैं कि इस पृथ्वी पर मैं बैठा हूँ और इस पृथ्वी से ऊपर भीतर लोग, स्वर्ग लोग, यम लोग, जन लोग, तप लोग, बैकुंठ से परे 8 आवरण, अष्टावरण से परे ज्योति स्वरूप, उससे परे गायत्री माता का नाम, उससे परे 7 शून्य, उससे आगे महाशून्य, उससे ऊपर 4 पीयू, संदर्शन, प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध, और उससे ऊपर देख रहे हैं कि नारायण जी का धाम। यहाँ तक मध्य क्षेत्र कहा जाता है।
ब्रह्मांड कहा जाता है, यहाँ तक नाश हो जाता है। ये मैं नहीं, भागवत कहती है। इसके अंदर जितना भी दुनिया के लोग 7 करोड़ मंत्र इसमें है, सप्तकोटि महामंत्र, चित्त विभ्रमकार का एक एवं परो मंत्र सिद्धि सत्तक्षरम द्वयम। पूरे संसार के 99% लोग 7 करोड़ मंत्रों को पूछकर इसी आवागमन में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं नारायण के धाम। उनसे परे जाएंगे तब जाके आपका घर पता चलेगा, आप कहां से आए हैं। बेहद भूमिका शुरू होता है। नारद जी देखे कि काल निरंजन है, उसके ऊपर जो बिना संसार में गुरु की अगर जाना चाहे तो नहीं जाने देगा, क्योंकि 72,000 शक्तियां हैं, 72,000 नाड़ी है उन सबके शरीर में। मैं ऐसे कर रहा हूँ, उनको पता चल गया होगा। सोचिए, अध्यात्म अधिदेव 24,000 करके उससे ऊपर जाएंगे तो आदि शक्ति मैया का धाम है, जहाँ पर 5 वेद है। अभी 5वां वेद का पाठ हो रहा है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 5वां पंचम वेद है, 100वां वेद। उससे ऊपर जाएंगे तो अपर प्रणव ब्रह्म, उससे ऊपर जाएंगे तो पर प्रणव ब्रह्म, जिसको ईश्वर कहा जाता है। यही जीव की फैक्ट्री है। आप जाके किसी से पूछिए ना कि भैया जो हम लोग मर जाते हैं तो हम सबकी फैक्ट्री कहाँ है, हमें कहाँ से आए। भाई तो दुनिया को पता ही नहीं, तो मरने के बाद झूठ मूठ में लिखवा देते हैं स्वर्गीय। पूछिएगा हम लोग स्वर्ग से आए हैं क्या? कहीं शास्त्र में लिखा है क्या हम लोग स्वर्ग से आए, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे? मुझे कोई दिखाएगा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद में? कहीं नहीं लिखा है। हम लोग जीव हैं, और जीव कहां से आए हैं? ईश्वर के धाम से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, शास्त्रकार का है। हम सभी ईश्वर के अंश हैं। तो हमारी फैक्ट्री कहाँ है? जीव की फैक्ट्री इसी ईश्वर के धाम में है। और आत्मा की फैक्ट्री कहाँ है? परम धाम में है। समझ में आ रहा है हमारी बात? उससे ऊपर भोले बाबा देख रहे हैं कि सत्य लोक है, जहाँ पर आज के डेट में 12 संप्रदाय है। बाबा जय गुरुदेव, धन निरंकार, राधा स्वामी, गढ़वागार, निरंजन, निराकार, ऐसे करके 12 संप्रदाय आज के लोग जान रहे हैं। और सबका अंतिम पकड़ यही सत्य लोक है, जिसमें 4 सत्पुरुष हैं, 4 लोग हैं, श्वेतदीप, पुष्पदीप, साकेतदीप और सत्य। उससे ऊपर जाएंगे तो ब्रज भूमिका का धाम है। जो लोग आज तक नहीं समझते कि परमात्मा सत्य लोग को समझते, तो आप ध्यान से सुन लो। अभी उससे 16 लोगों को ऊपर परमात्मा का धाम है। वहां से और ऊपर जाएंगे तो रास भूमिका का धाम है। वहां से और ऊपर जाएंगे तो चिदानंद लहरी का धाम है। उससे और ऊपर जाएंगे तो गौलोक धाम है, जहां से भागवत उतरा, जहां से सुख पंचड़ी रूप में सुखदेव मुनि आए, जो भागवत लेके आए, जहां पर राधा महारानी रहती है। गौलोक धाम, जहां पर कन्हैया रहते हैं, जिनकी पत्नी राधा महारानी है। उससे ऊपर जाएंगे तो शिवलिंग ब्रह्म का धाम है। उससे भी ऊपर जाएंगे तो केवल ब्रह्म का धाम है। उससे भी ऊपर जाएंगे तो सत्य स्वरूप का धाम है। उससे ऊपर जाएंगे तो निर्मल चेतन का धाम है। इतना ये अक्षर ब्रह्म का धाम है। किसी लोक में भक्ति करके आप चले गए तो मां के गर्भ में वापस नहीं आना, ये लाभ है इस बेहद भूमि का। आवागमन नहीं होता। अब इसके बाद तीसरा ब्रह्मांड शुरू होता है, जिसको स्वदैत भूमिका कहते हैं। स्वदैत का मतलब परमात्मा स्वयं अपने शरीर से सब कुछ बना हुआ है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खुशखुशालियां, सखियां, श्यामा, सब कुछ परमात्मा का ही शरीर है। चेतनमयी है, नूरमयी है, नूर तत्व का, जिसमें परमात्मा परम धाम में रहता है। स्वदैत भूमिका। तो आप जानेंगे कि किस कारण से जब ये हवा, पानी, चांद, सितारा ये कुछ भी नहीं था, तो यही परम धाम था, जिसको भोले बाबा यहीं से बैठे बैठे पहली बार सखंड परम धाम को, परमात्मा को देखे। जब प्रवेश करेंगे तो पहले ही आपका एक किला मिलेगा। उस किला की ऊंचाई 14 करोड़ 40 लाख कोस है।
उसके अंदर 8 सागर है। अगर वहां पे सागर नहीं होता, मधु का सागर, तो इधर मधु नहीं होता, उधर दूध नहीं, दूध का नहीं होता, इधर दही नहीं बनता, जानवरों में दूध नहीं आता। सबका सागर इसी भूमिका में 8 लाख कोस चौड़ाई है और इतना बड़ा एरिया 50 करोड़ योजन विस्तार का लेकर के परिणाम। उसके बाद से क्रॉस करेंगे तो छोटी नाम है 8,64,000 कोस ऊंचा, 8 लाख कोस चौड़ा। फिर जाएंगे तो महलों का 60,000 महलों की हवेलियां हैं, केवल फूल और पत्ती का लिंटर है, सीमेंट मिट्टी का नहीं है। यहाँ जितने हम लोग हैं सबकी एक सखी का हवेली है। उसके आगे जाएंगे तो नारों की हवेलियां हैं। उसके आगे जाएंगे तो अक्षर ब्रह्म का धाम है, जो अरबों खरबों ब्रह्मांड पलक झपकते बनाते हैं। अक्षर ब्रह्म जैसे मन, उसकी मन से ये पूरा ब्रह्मांड तैयार होता है। अक्षर ब्रह्म से आगे जाएंगे तो 7 वन मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। और 7 वन के आगे जाएंगे तो जमुना जी मिलेंगी। जमुना जी की चौड़ाई 4.5 लाख कोस है और पुखराज पहाड़ से निकलती 18 लाख कोस लंबा पा करके जाके भी और केसर तालाब में समाप्त हो जाती है। उनके दोनों पाठ हीरा के हैं। मिश्री से भी मीठा, दूध से भी उज्जवल जमुना जी अखंड परब्रह्म में रहती है। उसमें जाके डुबकी लगाएंगे, आपको नहाना नहीं हो, खुद मल मल करके स्नान